नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स एग्जाम है, उसका रिजल्ट आया है 28 तारीख को। और अब जो ये रिजल्ट है, ये बेसिकली एक विवाद का मामला बन गया है। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनका ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो दिक्कतें हैं इस रिजल्ट में हुई हैं। तो आज पूरा क्या सिनेरियो है इस रिजल्ट को लेकर आज हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यूपीपीसीएस परीक्षा पर विवाद जारी, और पिछले 13 साल में 7 पीसीएस परीक्षाओं पर विवाद हो चुका है। चलिए तो आज की शुरुआत को करते हैं, और मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूपीपीएससी के स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि 28 फरवरी 2025 को जो रिजल्ट है वो आया था। अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर, तो 5,76,154 टोटल एस्पिरेंट्स ने फॉर्म को फिल किया था, जिसमें अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के पेपर 1 को देने 2,43,111 एस्पिरेंट आए थे। एंड सेकंड जो सीसेट पेपर है इसको देने के लिए मात्र कितने थे, 2,41,359 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे इस एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करते हैं इस परीक्षा में टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, वो 947 पोस्ट है। कितनी है? 947 पोस्ट है। और 15,066, ध्यान दीजिएगा, 15,066 एस्पिरेंट्स को मेंस एग्जामिनेशन में के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। जितने भी एस्पिरेंट जिनका मेंस का कॉल लगा है उन सभी को बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत वेल विशेस, और आप जम के अपनी तैयारी करें अपने मेंस की। बट बात ये नहीं है, 28 फरवरी को रिजल्ट तो आ जाता है, डिक्लेयर होता है, बट उसके बाद जो कहानी है वो यहाँ स्टार्ट होती है। आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल देखे होंगे कि 2 बार स्थगित होने के बाद भी नए विवाद में घिरा यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है। या फिर अगर आप देखें कि एक ब्लॉग जो है बेसिकली अमर उजाला का, ये देख सकते हैं, अमर उजाला ने बेसिकली इस ब्लॉग को पब्लिश किया है। और ये कहानी है 5 मार्च 2025 की, यानी कल की बात है। 12 साल में 7 पीसीएस परीक्षाओं पर विवाद, घिरा आयोग और सीएम दरबार तक पहुंचा मामला। ये नहीं केवल कि अगर हम और भी बहुत सारे ब्लॉग हम देख सकते हैं, न्यूज 18 का ये ब्लॉग है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट, प्रयागराज ने छात्रों ने लगाई गड़बड़ी का आरोप, बोले नहीं किया यह काम तो छात्र जाएंगे हाईकोर्ट। अगेन फिर अगर आप एक चीज देखें, एक न्यूज आर्टिकल और यहां पर पब्लिश हुआ है, 12 साल में 7 पीसीएस परीक्षाओं पर विवाद और घिरा आयोग। चलो ये तो ठीक है। अगर आप एक चीज देखें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का दावा है कि 76 प्रश्न सही करने वाले को पास किया गया है, और 82 से 84 सही करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको पास नहीं किया गया है। अब ये समझने वाली बात है। और इसी के ऊपर बहुत सारे आरोप जो लग रहे हैं कि रिजल्ट संग जारी हो अंतिम उत्तरगंजी, या फिर अगर हम बात करते हैं कि जो विवाद है वो इसी बात को लेके कि जिन्होंने प्रश्न कम अटेम्प्ट करे हैं उनका बेसिकली नंबर आ गया है, और जिनके ज्यादा अटेम्प्ट करें, ज्यादा सही है, उनका कॉल नहीं आया है। अब देखिए, अगर यहां पर हम बात करते हैं, देखो दो चीज हैं। अब जैसे हम बात करते हैं यूपीपीएससी के बारे में, जो हम अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो कहता है कि हम बेसिकली यूपीएससी को फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया। बट यूपीएससी तो कभी भी अपने एग्जाम के बाद नहीं बोलता कि आप अपने जो ऑथेंटिक सोर्स हैं आप हमें दीजिए, इन केस अगर किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हुई तो उसको चेंज किया जाएगा। ये तो आज तक यूपीएससी ने नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अब यहां पर ये है कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि 4 ऑप्शन गलत हैं या 6 ऑप्शन गलत हैं, 3 को हटाया गया है। ये अभी तक एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि आयोग ने अभी तक अपना जो रिवाइज आंसर की है वो नहीं किया है। ऑफिशियल आंसर की के बाद उन्होंने मांगा था कि भाई कोई भी जो गवर्नमेंट की जो ऑथेंटिक साइट है आप हमें वहां से सोर्स दीजिए ताकि हम कुछ रेक्टिफाई कर पाए। रेक्टिफिकेशन के ऊपर कभी भी आज तक यूपीएससी ने विवाद नहीं किया है, या यूपीएससी में कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चों को कभी भी सोर्स देना पड़ा है, एक चीज। और ना कभी यूपीएससी सामने से मांगता है, आयोग ने मांगा है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब आयोग ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज की है एंड जब एस्पिरेंट्स ने सोर्स को दिया है, बाई बकायदा पोस्ट की है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, तो उसके बाद आयोग को रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले एटलीस्ट ऑफिशियल जो रिवाइज आंसर की है वो देनी चाहिए थी। अब जो लोग बता रहे हैं कि सर 5 क्वेश्चन हटाए गए हैं, 4 सही करें,
अब देखो ये तो सब्जेक्ट टू आयोग है ना, तो आयोग को पता है भाई कितने क्वेश्चन को यहाँ पर सही किया है, कितनों को गलत किया है, कितनों को हटाया है उन्होंने। तो ये एक पॉइंट है। अब इसी को देखते हुए अगर आप देखें कि रिजल्ट तो चलो जारी हो गया, उसके साथ जो एस्पिरेंट उनकी डिमांड ये है कि जो अंतिम उत्तर कुंजी है, जो रिवाइज आंसर की है, वो एटलीस्ट यहाँ पर क्या हो भाई, सबसे पहले आयोग को रिलीज करनी चाहिए। अगर आप देखें कि यहाँ पर आरोप है कि पीसीएस 2024 में प्री की परीक्षा में लगभग 12 प्रश्न पर छात्रों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी 10% ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं अपने GS1 के अंदर, ठीक है, और अगर इसमें 15 क्वेश्चन में अगर डिस्प्यूट रेज हो जाता तो उस केस में पेपर को कैंसिल करना पड़ता, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अगर 10% अगर क्वेश्चनों में गड़बड़ी है, उस केस में उस एग्जाम को रद्द करना होता है और फिर से एग्जाम को कंडक्ट करवाना होता है। और यहां पर जो बताया गया है न्यूज आर्टिकल के हिसाब से कि कितने हैं, 12 प्रश्नों पर छात्रों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, परंतु छात्रों की आपत्ति पर क्या निर्णय लिया गया है इसका आयोग की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया है। वही रिवाइज आंसर की जो अंतिम उत्तर कुंजी है उसको रिलीज नहीं किया गया है और रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसके फलस्वरूप कि जिसने 76 प्रश्न को सही करने वाले छात्र प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं और जिन्होंने 82 से 84 प्रश्न सही करे हैं, उन छात्रों का प्रारंभिक परीक्षा में बेसिकली उनको जो सफलता है वो नहीं मिली है। तो ये अब विवाद का पूरा ये मुद्दा बन गया है। अब अगर आप देखें आयोग को आज कुछ अभ्यर्थियों द्वारा आरओ परीक्षा एवं यूपीपीसीएस 2025 उत्तर कुंजी जारी करने संबंध में ज्ञापन भी दिया है और ये आप देख सकते हैं 3 मार्च 2025 का ये पत्र है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आप पूरा यहाँ पर देख सकते हैं और प्रॉपर गवर्नमेंट की यहाँ पर स्टैम्प भी है, यहाँ पर जो रिसीविंग है आयोग की रिसीविंग स्टैम्प है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 मार्च 2025 की, आप यहाँ देख सकते हैं अगेन। ठीक है, कुछ और न्यूज आर्टिकल्स ने और बात करी, जैसे राज्य ब्यूरो के अंदर जागरण में बात करते हैं कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पर बड़ा विवाद और कोर्ट जाने की तैयारी। अब यहीं पर हम बात करते हैं, एक जो मेजर मुद्दा है वो है कट ऑफ को लेके कि क्या कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ भी एक है। अब कोई बोल रहे हैं कि 85 के आसपास भी कट ऑफ लग गई है, कुछ लोगों का मानना है कि 90 लगी है, कुछ लोगों का ये मानना है कि 100 कट ऑफ लगी है। अगेन तो आयोग को इस बार, जैसे इस बार बहुत ज्यादा डिलेमा रहा है, तो आयोग को एटलीस्ट कट ऑफ भी रिलीज कर देना चाहिए था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 28 फरवरी को घोषित पीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को लेकर प्रतियोगी छात्रों में असंतोष और आक्रोश बढ़ता जा रहा है और छात्रों का आरोप यह है कि आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा की याद के बाद जारी उत्तर कुंजी पर प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कई प्रश्नों पर उठाई गई आपत्तियों का कोई भी स्पष्टता नहीं दिखाई है। और यही नहीं, परिणाम घोषित करने के साथ ही पर्याप्त जो कट ऑफ नहीं जारी किया है, उसे प्रतियोगी छात्र असमंजस की स्थिति में है। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर। और अगर आप एक चीज और देखें तो केवल ये यूपी की बात नहीं है, एक और यहाँ पर न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी है राज्य लोक सेवा आयोग की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में मिली और 5 साल में 8 राज्य लोक सेवा आयोग की 24 परीक्षाओं विवाद में है और इसका जो असर है वो कितने आपके 43 लाख एस्पिरेंट्स पर पड़ा है। और आप देखें तो यहाँ पर प्रॉपर इन्होंने आंकड़े भी दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब डिलेमा है, आप देखना है कि आयोग इसके ऊपर क्या ऑथेंटिकेशन लेता है, अब ये आयोग के ऊपर है। एंड बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो अब भी डिलेमा में कि क्या सर आयोग इसके ऊपर कुछ फैसला देगा या फिर से रिवाइज आंसर की आएगी, या फिर से रिवाइज लिस्ट आएगी आपके प्रीलिम्स रिजल्ट की। अब ये तय करना है आयोग को। और आप सभी जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आपका जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। आपको एक गूगल फॉर्म मिला होगा, एटलीस्ट आपका इन केस इफ यू वांट कि हम सपोर्ट करें पूरा, तो आपको अपना जो भी डाटा है वो गूगल फॉर्म में जरूर फिल कीजिएगा। एंड अगेन इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर करते हैं एंड जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है प्रीलिम्स में, उनका जो नाम है, रोल नंबर है बेसिकली, वो फाइनल लिस्ट में है प्रीलिम्स के, तो भाई उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जम के अपनी मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 3-4 महीने बचे हैं अपने पास। एंड सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद।